अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हमेशा की तरह पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिख ली है। डेफिनेशन है फाइंडिंग द फैक्टर्स। डेफिनेशन बहुत इजी है कि आपने उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो आपके पास एक नंबर है 6 और आपको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमेशा बेटे 1 ले लिया करें फर्स्ट फैक्टर। तो देखना है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है 1 इंटू 6। 1 के बाद अगला नंबर 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 3 6 बनाता है। फिर अगला नंबर 3 है, 3 2 ज़र 6 और फिर नेक्स्ट नंबर 6 1 ज़र 6। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है। ठीक है, और ये जो दो हैं ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेशन की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3x² माइनस 6x इज इक्वल्स टू x प्लस 20। क्वेश्चन जो भी हो आपके पास, आपने हमेशा ये देखना है फर्स्ट स्टेप में कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमारे पास राइट हैंड साइड से सारे नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, 0। तो यहाँ पे जो नंबर्स राइट हैंड साइड पे गिवन है हम उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं। 3x² माइनस 6x, x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -x और 20 भी यहाँ पे आके -20 हो जाएगा और यहाँ 0 रह जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है कि हम इन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -x माइनस 6x एंड -x है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो इक्वेशन थी अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो उसके बाद आपका जो स्टेप होगा आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने का क्या मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको लास्ट कांस्टेंट नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास x² का कोफिशिएंट 3 है, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे -20 है तो हम इसका साइन साथ ले लेते हैं। तो आपके पास नंबर आ जाएगा -60। तो अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए पहला हम 1 ले लेते हैं। 1 इंटू अगर 60 कर दो तो आपके पास आंसर 60 ही आता है। 2 इंटू 30 करो तो भी 60 आता है। ठीक है, 2 के बाद 3 का टेबल भी 60 पे जाता है तो आप 30 इंटू 20 कर दो तो भी 60 आ जाएगा। उसके बाद 4 का टेबल होता है, 4 इंटू 15 करें तो भी 60 आता है। नेक्स्ट 5 इंटू 12 करें तो भी 60 आता है। उसके बाद 6 इंटू 10 करें तो भी 60 आता है। तो बेटा ये सारे बन गए फैक्टर्स। हमने करना क्या होता है कि जब भी हम कोई पेयर बनाते हैं, कोई फैक्टर बनाते हैं तो हमने उसको प्लस या माइनस करके भी देखना होता है कि वो फिर हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, अगर मैंने जैसे अभी आपको करके दिखाया कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 60 ही आ रहा है, लेकिन अब हमने इसमें से वो वाला पेयर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आ जाए। तो 20, ये तो ऊपर वाले तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इनका। 20 को 3 से करें 60 और 20 में 3 ऐड कर दें तो क्या रहा है 23 और 3 माइनस कर दो 17। 14 में से 15 में से 4 माइनस कर दो तो 11 आ जाता है, तो ये भी नहीं सूटेबल। अगर 12 में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है 7। तो हम ये वाला पेयर ले लेते हैं। अब हम इसके साथ साइन लगा के भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे रखें 12 और यहाँ पे रखें 5 और इन दोनों नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -60 है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस ही रहने दूँ और इसके साथ मैं माइनस कर दूँ तो भी हमारे पास क्या आता है 60 आता है। मतलब अगर यहाँ पे माइनस रख दें या 12 के साथ माइनस रख दें, दोनों फॉर्म में ये क्या बनाता है 60। अब ये जो हमारे पास माइनस वाले नंबर्स बन गए हैं कि एक यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, यहाँ पे -5 है, तो इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो 7 कैसे बनेगा, तो इन दोनों को हमने अब चेक करना है।
अगर आप 12 में से 5 माइनस कर दो तो आपके पास 7 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे -7 चाहिए, तो उसके लिए हम -12 और अगर +5 कर दें तो हमारे पास आता है -7। और -12 को जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि -12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन गया, और -12 + 5 करें तो आपके पास क्या आ गया, 7। तो ये वाला जो है ये मोस्ट सूटेबल है साइंस के हिसाब से भी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कोई फैक्टर आप चूज़ कर लोगे तो उसके बाद आपने उसके साइंस का भी ख्याल रखना है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x², ये -12 के साथ मैंने यहाँ पे माइनस लगाया था, आप लिखेंगे 12 -12x + 5x। ये वाला जो वेरिएबल होता है वो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि इन दोनों नंबर्स के साथ सेम ये वाला x जो है वेरिएबल वो आएगा, और -20 को आप एज इट इज़ लिख लेते हैं और आगे आ जाता है 0। अब आप ये आपके पास 4 टर्म्स बन गई हैं, तो आप फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें। तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को देखूं तो यहाँ से x कॉमन आ जाता है और साथ में 3 भी कॉमन आ जाता है। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है और 1x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x। अब यहाँ पे साइन है प्लस का, तो ये साइन भी साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नहीं करके दिखाया तो अभी बता देती हूँ, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम्स जाता है और x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो साइन होता है प्लस का ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो वही साइन आपने नीचे लिखना होता है। अब 5x -20 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया तो प्लस इंटू प्लस प्लस x आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम्स जाता है तो 4 आ गया और आगे = 0 ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर हैं उनको हम 1 टाइम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x -4। अच्छा यहाँ पे आप ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो 1 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, ठीक है। और 3x + 5 को हम एक और ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x + 5 और आ जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x -4 भी 0 के इक्वल है और 3x + 5 भी 0 के इक्वल है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x -4 को भी आप 0 के इक्वल कर लो और 3x + 5 को भी आप 0 के इक्वल कर लो। अगर मैं 4 को उधर लेके चली जाऊँ तो यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास एक x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे है 3x + 5 = 0 था, तो आप इस 5 को इस साइड पे लेके आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5 और यहाँ से आपके पास आ गया 3x = -5। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -5/3। तो एक x की वैल्यू ये आ गई है। तो अब ये जो 2 वैल्यूज़ आ गई इनको हम सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो इस तरह आप ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ को कॉमा के साइन के साथ लिख देते हैं, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, x² - x -20 = 0। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, x² - x -20 = 0। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि आपने यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट कांस्टेंट नंबर के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -20 इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे -20 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -20। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, तो हम सबसे पहले 1 को देखेंगे कि 1 × 20 आपके पास आ गया 20, 2 × 10 भी 20, और 3 का टेबल इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, डेसिमल में चला जाएगा तो 3 हम नहीं लेंगे। फिर 4 × 5 भी आपके पास क्या आ जाता है 20। अब हमने साथ साथ इन नंबर्स को ये भी चेक करना होता है कि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। 20 में से 1 ऐड कर दें तो 21 और माइनस कर दें तो 19। 10 में 2 ऐड कर दें 12 और 10 से 2 माइनस कर दें 8, और 4 में 5 ऐड करें 9 और 5 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास 1 आ जाता है। तो ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। अब हम इसको साइंस के साथ भी देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे
5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे -1 चाहिए क्योंकि x के साथ माइनस है। तो हम यहाँ पे -5 + 4 अगर कर लें तो आपके पास -1 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये आप याद रख लें, या इसको याद रख लें इस तरह से, या आप ये भी याद रख लें कि यहाँ पे जो माइनस का साइन है या जो भी साइन होगा वो आप बड़ी फिगर के साथ लगा दें तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आएगा x² और इसको हटा देते हैं तो ये वाला फैक्टर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे -5x + 4x - 20 = 0। ये बन गया। अब हम फर्स्ट 2 नंबर्स में से कुछ कॉमन ले लेते हैं और लास्ट 2 नंबर्स में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लें तो x कॉमन ले सकते हैं ना। x कॉमन ले लिया क्योंकि 1x यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x की पावर 2 है तो आप 1x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 1x कॉमन ले लिया तो अंदर आपके बचेगा x, लेकिन उसके पहले हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रहा 5। यहाँ से ये वाला जो साइन होता है आप यहाँ पे लिख लेते हो। 4x - 20 में से अगर हम 4 कॉमन ले लें, क्योंकि 4 का टेबल 4 को भी डिवाइड करता है और 4 5 × 20 होता है। ठीक है, तो आप 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा x प्लस माइनस माइनस 4 5 × 20, तो आपके पास 5 आ गया = 0। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होते हैं अगर वो बिल्कुल सेम आ जाए तो उसका मतलब है कि अभी तक आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक है। x - 5 = x - 5, इनका साइन भी सेम होना चाहिए और इनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर माइनस मैं पहले लिख लूँ x बाद में लिख लूँ या यहाँ पे साइन का भी कोई डिफरेंस आ जाए कि -x हो जाए +5 हो जाए तो भी आपने फैक्टर ठीक नहीं बनाया है। तो अब आपने क्या करना होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है आप उसको 1 टाइम लिख लेते हो और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसको हम दूसरी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइदर x - 5 को अलग से 0 के इक्वल कर लेते हैं और x + 4 को भी 0 के इक्वल कर लेते हैं। अगर इस -5 को उस साइड पे लेके चले जाएं तो आपके पास आता है 5, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, +5, तो आपके पास एक x की वैल्यू ये बन गई। और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को उधर लेके चले जाते हैं तो 4 यहाँ पे आके हो जाएगा -4, तो एक x की वैल्यू ये बन गई। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखोगे 5 - 4, तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3y² = y × y - 5। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ 3y² = y × y - 5। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि y को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इसको कर लेते हैं, y × y² प्लस माइनस माइनस 5 × y, तो 5y आ जाएगा। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हमें ये सारे नंबर्स उठा के इस साइड पे शिफ्ट करने हैं। 3y² y² यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -y² और यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +5y और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो 3y² में से 1y² माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 2y² + 5y = 0। तो यहाँ पे हमारे पास कोई थर्ड टर्म नहीं है और दूसरी हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसमें से 1y कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा y × यहाँ से आपने 1y कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 और 1y रह गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 5 = 0। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो यहाँ से भी अगर आप y को अलग से 0 के इक्वल कर लो और 2y + 5 को भी 0 के इक्वल कर लो तो आप यहाँ पे लिखेंगे y = 0 और 2y + 5 = 0। ये तो आपका सॉल्व हो गया है कि y की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 2y को इधर ही रहने देते हैं, 5 को उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वहाँ लेके जाना है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ से डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 5/2, तो एक y की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/2। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 - 32
एक्स इज इक्वल्स टू 17x²। अच्छा, इसको सॉल्व अगर हम करें तो हम ये वाली टर्म्स भी यहाँ ला सकते हैं और 17x² को भी यहाँ लेके जा सकते हैं। लेकिन जब 17x² को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन से बचने के लिए मैं इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ पे आपके पास आएगा 17x² माइनस 32x, इधर आके क्या हो जाएगा +32x माइनस 4 +4 यहाँ से आके इधर हो जाएगा -4। तो जब दोनों टर्म्स आप इस साइड पे लेके आए तो यहाँ पे 0 रह गया, ठीक है। और आपने देखा लिखते हुए भी मैंने इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया ताकि हम बार बार नंबर्स ही मतलब इन्हीं टर्म्स को अरेंज ना करते रहें। तो मैंने 17x² यहाँ पे आ गया, फिर x वाली टर्म लिखी और फिर कांस्टेंट। और अगर मैं सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर दूँ 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये अब आपको समझ में आ गया है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन तो फिर हम उसके बाद उसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने का मेथड मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है आप इसको कांस्टेंट नंबर के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे -4, तो अगर आप 17 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है -68। अब -68 के फैक्टर्स बनाने हैं तो पहला फैक्टर 1 के साथ ही होगा, 1 × 68, तो आपके पास आता है 68। नेक्स्ट 2 है, 2 को अगर हम और इन दोनों को हम चेक भी कर लेते हैं, 68 में 1 ऐड कर लें तो 69 और 1 माइनस करें तो 67, तो ये वाला तो फैक्टर मिडिल टर्म नहीं बना रहा है। फिर 2 का टेबल लेते हैं, 2 × 34, तो हमारे पास आता है 68। अब अगर 34 में से 2 माइनस कर दें तो 32 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा सूटेबल पेयर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना +34 - 2, तो देखो 34 में से अगर हम -2 कर लें तो आपके पास कितना आता है +32, समझ में आ गया। और 34 को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -68 ही आता है, ठीक है। तो साइंस का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 17x² प्लस 34 और ये वाला वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा -2 और इसके साथ भी वही वेरिएबल आएगा और -5 आप ऐसे लिख के इसको 0 के इक्वल कर दोगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो हम x कॉमन ले सकते हैं, दूसरे हम 17 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 17 का टेबल 17 को भी डिवाइड करेगा और 34 को भी 2 टाइम्स डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से 17 भी कॉमन ले लो। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ +× ++ आ जाएगा। यहाँ से हमने 1x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x। 17 1 और 17, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। +++, 17 का टेबल 34 पे 2 टाइम्स जाता है, आप 2 लिखोगे और x आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये वाला जो साइन होता है आप यहाँ पे लिख देते हो और आप यहाँ से देखोगे कि आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस और आपने 2 यहाँ पे फैक्टर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आपने देखना माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपके पास क्या बचा x। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का टेबल 2 टाइम्स 4 पे जाता है तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट में जो नंबर्स होते हैं आप उसको 1 टाइम लिख लेते हो x + 2 और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होते हैं आप उनको सेकेंड ब्रैकेट में लिख लेते हो इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स को हम लोग अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर x + 2 इज इक्वल्स टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको देखूँ जो यहाँ पे मेरे पास है x + 2 इज इक्वल्स टू 0 और 17x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो इस 2 को इधर लेके आती हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आने के बाद आपके पास हो जाएगा -2, तो एक x की वैल्यू तो ये बन गई, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ इसको सॉल्व करो 17x - 2 को, तो आप -2 को साइड पे लेके चले जाओगे, 17x 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2। और अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ 17 भी है, तो 17 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/17। तो एक आपके पास वैल्यू ये आ गई है। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लोगे -2 और दूसरी वैल्यू आई है 2/17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। x² - 11x इज इक्वल्स टू 152। तो क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेती हूँ, x² -
11x इज इक्वल्स टू 152। तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए -152 को आप उस साइड पे लेके चले जाओगे। जब हम इधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये -152 हो जाएगा। आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, ये इधर आके क्या हो जाएगा -152 और इस साइड पे क्या रहेगा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आपने सीखा कि आप यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वेयर के साथ उसको लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट है 1, इसको -152 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा -152। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो पहला हम 1 लेंगे, 1 इंटू 152 तो आपके पास आएगा 152। 2 को अगर हम 76 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 152 आता है। 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। अगला हम ले लेंगे 4, 4 इंटू 38 करें तो वो भी 152 बनाता है। और 38 में से 4 माइनस कर दें, 34 और 4 ऐड कर दें तो 42, तो मिडल टर्म नहीं आ रही है, ठीक है। 5, 6 और 7 का टेबल इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा तो आप 8 ले लो। 8 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो 152 ही आता है। और 19 में 8 ऐड कर लो तो आपके पास आएगा 27 और 19 से 8 माइनस कर दें तो आपके पास आता है 11। तो इसका मतलब है कि हम ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ कि आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे -11 चाहिए। तो यहाँ पे जो 19 बड़ी फिगर है अगर आप उसके साथ -19 लगा दो, मतलब -19 कर लो और ये जो वेरिएबल है उसके साथ आएगा और 8 को आप यहाँ पे लिखो और उसके साथ प्लस का साइन लगा दो और ये वेरिएबल भी इसके साथ आ गया। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें -19 + 8 तो -11 ही आ रहा है। यहाँ पे ये जो -152 है ये एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं तो इन दोनों में से सिर्फ हम x कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास आएगा x प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 1x कॉमन ले लिया, अंदर 1x बचा, प्लस माइनस माइनस, आपने x कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 19। ये वाला साइन आप यहाँ पे लिख लेते हो। और इन दोनों में से अगर हम देखें तो हम 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 152 को डिवाइड कर देगा। 8 कॉमन ले लिया, प्लस इंटू प्लस प्लस, 8 कॉमन आ गया था तो अंदर सिर्फ बचा x, प्लस माइनस माइनस। 8 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 152, तो यहाँ पे 19 आ गया। जो ब्रैकेट के अंदर नंबर हैं आप उनको 1 टाइम लिख लोगे x माइनस 19 और जो ब्रैकेट के बाहर हैं आप उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम ये 0 के इक्वल भी आएगा, ठीक है। अगर हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल करें तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो x माइनस 19 को अलग से 0 के इक्वल कर लो और x प्लस 8 को भी आप 0 के इक्वल कर लो, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 19 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा -19 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +19। तो एक तो x की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 को हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा तो आपके पास -8 आ गया, तो दूसरी वैल्यू ये आ गई है। तो हम इसको यहाँ पे सोल्यूशन सेट इसका लिख लेते हैं इज 19 माइनस 8, तो ये इसका आंसर है। तो अब हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/12। ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इस साइड पे इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे x है, तो अब हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1 बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इस साइड पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जब हमेशा याद रखें जब डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट टर्म्स हो तो दोनों टर्म्स आपके पास एलसीएम में आ जाती हैं। x इंटू एक्स प्लस 1
ऐसे आ जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। x प्लस वन के नीचे x तो है लेकिन x प्लस वन नहीं है, तो वो उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन ये वाला, और ये वाला x प्लस वन भी ऊपर जाके इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस x के साथ ये वाला x इसलिए मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ये तो x प्लस वन और x प्लस वन है, तो ये जो रह जाएगा इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, इज इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, x प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर बाय, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वन ज़र एक्स आ जाएगा। तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हुए आप भी ये बात जहन में रखा करें कि पहले साइन को मल्टीप्लाई किया करें और उसके बाद फिर टर्म्स को मल्टीप्लाई किया करें। यहाँ से 25/12 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो ये होल स्क्वायर के फार्मूला बन गया है। ठीक है, तो जो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। तो ये कैसे करना है आपने, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x आ जाएगा, इंटू b है तो b की जगह हमारे पास 1 है तो 1 लिखोगे प्लस 1 का स्क्वायर ले लोगे, और इधर मैं ब्रैकेट लिख देती हूँ ऐसे, और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है ये इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इज इक्वल्स टू 25/12। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 से 2 एक्स आ जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करें 1 ही आता है, और प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25/12। इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25/12। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इनको अगर हम ऐड कर लें तो यहाँ पे आपके पास है 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25/12। तो अभी भी ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। इस पूरी के टर्म के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इन 2x स्क्वायर प्लस x। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके साथ ही ब्रैकेट्स खुल जाएंगी। 12 2 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 12 2 ज़ा 24 एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस 12 1 ज़ा 12, फिर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 1 से 25 और साथ में आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 25 1 से 25 एक्स आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो अगर मैं 25 को उधर लेके आती हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर मैं इसको उधर लेके चली जाऊँ तो वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 25x स्क्वायर और ये 24 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -24x स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे प्लस 25x और ये 24 भी उधर आके क्या हो जाएगा -24x, प्लस 12 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -12, और यहाँ से जब सारी टर्म्स उधर चली गई तो यहाँ पे 0 रह गया। ठीक है, अब यहाँ तो है 0, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्योंकि इन दोनों के साथ सेम वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 25 में से -24 कर दें तो आपके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 25 में से -24 करो तो आपके पास आएगा प्लस एक्स और -12 आ जाएगा। इन दोनों की सिर्फ हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसको इस साइड पे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब सारी टर्म्स इस साइड पे आ गई हैं, तो ये जो इक्वेशन बनी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। जब इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने उसको उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। था आपके पास
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसको 12 के साथ लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही हमने सीखा था कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा उसको आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसको -12 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आएगा -12। अब इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। इसमें से हम लोग वो वाला फैक्टर चूज करेंगे जिसको प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके भी आपके पास 12 ही आ रहा है, तो ये वाला हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने प्लस इन दोनों में से कौन सी टर्म के साथ लगाना है, आप बड़ी टर्म के साथ लगानी है, प्लस 4x। और अगर -3x कर दें, -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके चेक करो, 4x माइनस 3x तो +1x ही आ रहा है ना, और -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -12 आएगा। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल ठीक चूज़ किया है। अब हमने यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ और अंदर आपके पास x बचेगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस 4x कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 4। यहाँ से जो साइन होता है वो आप यहाँ पे लिख लेते हो, और इन दोनों से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स रह जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती हैं आप उसको एक दफ़ा लिख लेते हो, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं आप उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हो, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फैक्टर्स जब आप बना रहे होते हो तो आपने ये कैसे चेक करना है कि हमने ठीक फैक्टर बनाए हैं। अंदर अगर जो ब्रैकेट के अंदर आपने टर्म्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, सेम है, तो फिर आपने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हम x प्लस 4 को अलग से 0 के इक्वल कर लेंगे और x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को साइड पे लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आपके पास ये बन गई। और x के साथ -3 है, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो वो हो जाएगा +3, तो एक x की वैल्यू ये बन गई। तो आप इसको सिंपल आप सोल्यूशन सेट में बता दोगे, -4 और दूसरा आपके पास बनेगा 3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2/x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो ये इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम इस साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। 2/x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 2 डिफरेंट टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो x माइनस 4, इसके नीचे 1 के नीचे x माइनस 3 तो है, तो x माइनस 4 ऊपर 1 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला जो -1 है यहाँ पे लिखेंगे आप, और इसके नीचे x माइनस 4 तो है, तो x माइनस 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली टर्म हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 4 आ जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -x, माइनस इंटू माइनस +3 हो गया। और यहाँ से आपके पास आएगा, x को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x माइनस 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मैं x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लूँ x माइनस 4 और -3 को मल्टीप्लाई कर लूँ x माइनस 4 के साथ। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग करके मैं सिखा रही हूँ। 2/x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर दो। यहाँ से ऊपर आपके पास बचेगा -4 + 3, -4 + 3। नीचे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और माइनस का साइन ये वाला, x इंटू 4 4x आ जाएगा। ये वाला -3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको ऊपर से सॉल्व कर लें तो यहाँ से आएगा आपके पास 2/x माइनस 9, और इन दोनों को सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा -1, और यहाँ से आएगा x स्क्वेयर -4x -3x, तो ये हो जाएगा -7x, ऐड हो जाएंगी ना, +12।
तो आप क्या करोगे, ये इसको फिर अभी हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को इस टर्म के साथ और 1 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 था, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9 को। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 इंटू 1 2 और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस -2 7 ज़ार 14x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 12 ज़ार 24। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं अगर हम उनको इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24, जो लिखा हुआ था मैंने उसको एज इट इज़ लिख लिया। और सॉरी, ये माइनस x भी साइड पे आएगा तो आपके पास हो जाएगा प्लस x, और ये प्लस 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -9, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। अब अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो ये बहुत आसान हो गया है कि अब -14 और x को हम सॉल्व कर सकते हैं और 24 में से 9 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। 2x स्क्वेयर -14x में प्लस x करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -13x। 24 में से 9 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा +15 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन बनी ये आपके पास किस में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है उसको आप कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। यही हमने सीखा था कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको हम लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 2 को अगर मैं +15 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 30। अब हमें 30 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो पहला 1 ही होगा, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 15 30 हो गया, और 3 इंटू 10 भी 30 बनता है। इसमें से हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करें तो 13 आता है। तो ये देखें कि अगर 10 में 3 ऐड कर दें तो 13 आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जो नंबर था हमारे पास, अगर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है +30। ठीक है, अगर 2 को यहाँ पे देखो +30 था ना, तो इन दोनों को भी इस तरह साइंस के साथ एडजस्ट करना है कि अगर प्लस या माइनस करें तो ये वाला, और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वेयर। तो यहाँ पे मेरे पास ये बड़ी टर्म 10 है तो आप उसके साथ माइनस लगा दें, -10x। इसमें भी अगर आप -3x लिखोगे तो आप इन दोनों को ऐड करके -13 बनाओगे। तो यहाँ पे लिखोगे -3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं, -10x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा -13x। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 3 ज़ार 30x, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आता है और एक x भी कॉमन आ सकता है। 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x प्लस इंटू प्लस प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x आपने कॉमन ले लिया और 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम्स आता है तो 5 आ गया। ये वाला जो साइन होता है आप यहाँ पे लिखते हो। 3x प्लस 15 से आप क्या कॉमन ले सकते हो, अगर आप 3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम्स आता है तो आप यहाँ पे ये लिख लोगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होते हैं आप उसको 1 टाइम लिखते हो, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं आप उनको भी एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हो। यहाँ पे आप लिखोगे आइदर, और x माइनस 5 को आप अलग से 0 के इक्वल कर लें, और 2x माइनस 3 को भी आप 0 के इक्वल कर लो। अगर मैं इधर से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -5 को उधर लेके चली जाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई। यहाँ से आप क्या करेंगे, -3 को साइड पे लेके चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा +3, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को भी शिफ्ट करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 3/2, तो एक x की वैल्यू ये बन गई। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लोगे 5 और 3/2।